राइट, आपने आपने दिल्ली और बंगाल का जिक्र किया, ठीक है। मैं जानना चाहता हूं, एक सवाल इन्होंने जो दिव्यांशु ने कहा था कि आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए तब आप गोद ले सकते हैं, इन्होंने दिव्यांशु पांडे ने, तो ये कहां तक सही है? देखिए, हो सकता है किसी का व्यक्तिगत अनुभव खराब रहा हो, या हो सकता है परेशानियां लोगों को आई हों इस सिस्टम में, लेकिन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग इस पूरे एक्ट की ग्रीवियंस एड्रेसल अथॉरिटी है, मॉनिटरिंग अथॉरिटी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ना केवल दिव्यांशु जी से, ना केवल नीति और आलोक से, बल्कि सभी दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को शिकायत दर्ज कराएं। इस सिस्टम में कहीं भी खामी होगी, हम उसको ठीक करने का काम करें। ईशानी, ईशानी आप कुछ कहना चाह रही थी, ईशानी? दो बातें मैं इसमें कहना चाह रही थी। पहली चीज की जो बार बार बात हो रही है कोविड ऑर्फन्स के लिए एक अलग विंडो की, तो उसमें जो एक हमारा कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी अमंग इक्वल्स का, ये उसके विरुद्ध है। मतलब जो मेरी समझदारी है कि जो ठीक है, कोविड जैसी उसको नहीं झेला उन बच्चों ने जो पहले से अडॉप्शन पूल में है, जो ऑर्फन्स है, लेकिन बुरा तो उनके साथ भी हुआ है। मतलब हम एक अलग मैकेनिज्म बना के कोविड ऑर्फन्स का जल्दी अडॉप्शन का तरीका बनाए, और ना कि उसकी जगह हमें पूरे जो अडॉप्शन के मैकेनिज्म को रिवर्स। मैं इस बात से पूरी तरह से एग्री करती हूँ कि जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है, कारा है, वो सब अपना काम कायदे से कर रहे हैं। जैसा कि अभी यहाँ कहा भी गया कि जो छोटी छोटी एक तो पेरेंट्स का वेटिंग टाइम है, क्योंकि पेरेंट्स को उनके जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं उसके हिसाब से बच्चा प्रोवाइड करने में, कि 0 to 2 years, 2 to 4 years, या फॉर दैट मैटर एक उम्र से ज्यादा एक उम्र से कम, ये जेंडर, ये देश के इस हिस्से का। अब नॉर्थ इंडिया का अडॉप्टिव पेरेंट नॉर्थ ईस्ट के ऑर्फन को लेने में कंफर्टेबल नहीं है। मतलब ये मुझे कारा के अनुभव, जो मुझे कारा के लोगों के अनुभव मिले हैं, मैं वो आपसे साझा कर रही हूँ। और नॉर्थ इंडियंस साउथ इंडियंस नॉर्थ इंडियंस को अडॉप्टिव पेरेंट्स और अडॉप्शन जो लीगली फ्री बच्चे हैं, उनमें ये समस्या लगातार बहुत तरह की छोटी छोटी आ रही है, जिसकी वजह से भाई अब जो बच्चे हैं, अडॉप्शन तो उन्हीं में से होगा, लेकिन अगर हमें एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बच्चे चाहिए, तो वो मिलने में हमें जो समय लगता है वो लगता है, लेकिन उस समय वो बच्चा वेट नहीं करता। वो बच्चा जो अडॉप्शन पूल में आता है और लीगली फ्री अपने प्रोसेस से, जो कि 2-3-4 महीने का प्रोसेस होता है, उससे वो डिक्लेयर लीगली फ्री होता है, तो वो फिट फॉर अडॉप्शन होता है। दिव्यांशु कुछ कहना चाह रहे जी? राइट, राइट ईशानी। दिव्यांशु, हाँ, दिव्यांशु। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो समस्या है वो हमारे कानून में है। जो 3 वर्ष या 4 वर्ष या 2 वर्ष या जो भी समय लग रहा है, वो हमारे कानून की वजह से लग रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चा ऑर्फन है और अडॉप्शन जब उसका होगा, उसके बीच में जो टाइम है, वो बच्चा रहता कहाँ है? वो बच्चा रहता है शेल्टर होम में। ये पूरा व्यवसाय चल रहा है प्रतीक जी, इसे समझना जरूरी है। इसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जा रहा। मैं इसी बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा व्यवसाय चल रहा है बच्चों का, वो अडॉप्शन को लेकर हो या चाइल्ड अब्यूज के बच्चे को लेकर हो। ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी सुनने में तो नाम बड़ा सुंदर है कि बाल कल्याण समिति है वो, लेकिन कल्याण हो नहीं रहा प्रतीक जी इसका किसी राइट बच्चों का। दिव्यांशु, राइट दिव्यांशु, राइट दिव्यांशु, तो आप जो बात कर रहे हैं अपने अनुभव से कह रहे हैं, बिल्कुल मैं आपकी बात से इंकार नहीं कर रहा, और बिल्कुल मैं इंकार नहीं कर रहा हूं। एक बच्चे के साथ भी अगर अन्याय होता है तो समाज में एक छन्नी जरूर होनी चाहिए जो सबके साथ न्याय कर सके, बिल्कुल न्याय हो सके, ये सब होना चाहिए, और ये हमारा फुल प्रूफ सिस्टम होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं एक बात बहुत जो ईशानी ने कही वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और वो उस महत्वपूर्ण बात को मैं यहां रखना चाह रहा हूं। उन्होंने ये बात कही कि बच्चे ट्रॉमेटाइज्ड हैं, और वो एक ऐसी पीड़ा से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं जिसको कौन देखेगा। और दूसरी बात ये कही, जिसको कि लेकर आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, करीब 7,500 बच्चे हैं जिन्होंने पिता या मां को खोया है, लगभग 1400 के आसपास बच्चे हैं जिन्होंने जो अनाथ हो गए, उनके एडॉप्शन को लेकर हम क्या कर रहे हैं, जब वो परिवार मिल सके उनको, जहां पे उनकी परवरिश हो सके।
ये एक सवाल है, बड़ा सवाल, जिसको कि लेकर हम बार बार यहाँ पर वापस आए हैं। हम जयंती एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहते हैं, ब्रेक के बाद हम आप ही से शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है एक मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से समझना कि परिवार में एक बच्चा आए और वो कोरोना के एक विभीषिका से गुजर के आया है और उसको अडॉप्ट किया जा रहा है, और अगर वो 3 साल 2.5 साल 3 साल लग रहा है उसके बाद आ रहा है, तो वो तमाम सारी और परेशानियों से गुजर के आएगा। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आज अगर बच्चे को अडॉप्शन के प्रोसेस में लाते हैं तो 3 साल बाद भी अगर वो हमको मिलता है तो वो एक तमाम एक प्रक्रिया से गुजर के आएगा, तो हम कैसे इसको डील करें, ये बहुत बड़ा विषय है। हम चाहते हैं जयंती इस पे एक छोटी सी टिप्पणी आपकी हो, उसके बाद मैं लौट के आपसे बात का सिलसिला आगे जोड़ूं। जयंती। देखिए, ये त्रासदी जो है, एडॉप्शन इटसेल्फ इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, सभी ने बोला। देखिए, जब आप शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉपरली एडजस्टेड होते हैं, आप तैयार होते हैं इमोशनली, फाइनेंशियली कि हाँ, एक कोई नई ज़िंदगी जो है उसको हम पनाह दें, उसके लिए उनका इवैल्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है। अमूमन हर कंट्री में ये होता है, लेकिन हमारे देश में जहाँ पे हम चूक जाते हैं, एडॉप्शन तक तो ठीक है, एडॉप्शन के बाद बच्चे की क्या हालात है, क्या लॉन्गिट्यूडिनल फॉलोअप होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। जैसे अभी आपने सुना कि मदर टेरेसा जैसे ऑर्गेनाइजेशन से भी बच्चे जो है अब्यूज्ड हो जाते हैं अपने परिवार में। आप न्यूज़ में देखते हैं कि अपने माता पिता भी नहीं चूकते बच्चों के साथ दुर्व्यवहार में, तो वहाँ पे इस त्रासदी के बाद राइट जयंती, प्रियंक इस पे अपनी टिप्पणी दे रहे थे, और वो बराबर उसका फॉलोअप हो, ये बेहद महत्वपूर्ण है और ये हमको इंश्योर करना पड़ेगा। हम इसी सवाल पर कि जो कोरोना के समय में बच्चे बेसहारा हुए हैं उनको कैसे परिवार की देहरी मिले, इसी मुद्दे पर हम फिर से लौटेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ और जुड़ेंगे। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद